गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, कल हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। 109 क्वेश्चंस अब तक पूछे जा चुके हैं और हमने जैसे बोला था कि 2 जेन्युइन क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, या तो एक या फिर 2। तो आज भी हमने 2 जेन्युइन क्वेश्चंस निकाले हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। और आई थिंक हो सकता है कि आप लोग भी इस कंडीशन में फंसे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कार्मिक जर्नी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। ये पहला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको कैसे डिफाइन किया जाए कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या कार्मिक जर्नी में हैं। देखिए, सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर लेते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, इसमें बबल पॉइंट आता है, एक बबल फेस आता है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को एक अलग ही अट्रैक्शन, एक अलग ही ऑरा और अपने पार्टनर के साथ रहने में एक अलग ही मजा आने लगता है, जो कि मेरे ख्याल से किसी और के साथ नहीं आ सकता। और आप लोग इतने ज़्यादा उनमें विलीन हो जाते हैं, इतने ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं उन लोगों के लिए कि वो आपकी एनर्जी से रन करने लगते हैं। और जब वो रन करते हैं उस समय पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कोई पार्टनर आपको उतना ही प्यार कर रहा है जितना आप कर रहे हो। आई थिंक आप उनसे ज़्यादा ही कर रहे हो, और अचानक से वो आपसे बाउंड्री क्रिएट करके आपसे पीछे भागने लगे, तो आप लोग उन सभी हद को पार कर दोगे उस पार्टनर को पाने के लिए जो शायद आज तक आपने करी भी ना हो। तो उस लेवल तक आपका प्यार होता है। धीरे धीरे आपको पता चलता है कि मेरे डीएम बहुत ही ज़्यादा रन कर रहे हैं, तो रनर और चेजर की फॉर्म में आप लोग आ जाते हो। फिर उसके बाद सेपरेशन पार्ट, देन उसके बाद एक यूनियन की कोशिश, और फिर आप लोग अपने में विलीन हो जाते हो। देन उसके बाद रीयूनियन होता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाई है ट्विन फ्लेम जर्नी, जो कि बहुत बड़ी है। अलग अलग स्टेजेस होती हैं और इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है कि आप लोग झेल रहे होगे। आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली जर्नी होती है, बट डिवाइन गाइडेड होती है। और हमें जो भी सीखने का मौका मिलता है, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखते हैं पैटर्न्स को और हम आगे बढ़ते हैं। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं कि हमें कार्मिक जर्नी क्यों दी जाती है, तो अंत ही प्रारंभ है। यानी कि जब आप लोग कार्मिक जर्नी में जाते हैं तो आप लोगों को पहले तो अंदाजा ही नहीं होता है, आप एक अलग ही ऑरा में जाते हैं। सेम जैसे ट्विन फ्लेम जाते हैं, बबल पॉइंट होता है। इसमें बबल फेस में आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छी तरीके से बातचीत होती है। फिर आपके जो पार्टनर होंगे वो आपसे ज़्यादा माइंडेड होंगे, मैनिपुलेटर होंगे। वो आपको हर एक तरीके से अपने अंडर में रखना चाहेंगे, एक गुलाम की तरह। वो आपको ऐसा व्यक्तित्व करेंगे कि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने या उन्होंने छोड़ा तो कोई जी नहीं पाएगा। इस तरीके से माइंड गेम्स खेले जाते हैं। इस तरीके से आपको पूरा चक्रव्यूह में घेरा जाता है। आप लोगों के फ़ोन में अपना ईमेल या किसी भी तरीके से आप लोगों को हैक करने की कोशिश की जाएगी। आप लोग उनके पूरे जब जाल में आ जाएंगे, और जब आपको रियलाइज़ होगा तो आपको पता चलेगा कि मैं पूरी तरीके से घिर चुका हूँ या घिर चुकी हूँ। ना तो मैं इधर का रहा, ना मैं इधर का रहा। अब क्या होगा कि आप लोगों को
बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर क्रिएट होगा, एंग्जाइटी में जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे और एक डार्क नाइट ऑफ सोल की सिचुएशन आ जाएगी जिसमें आपको कंडीशन ऐसी रहेगी कि सुसाइड करने वाले हो। ये कंडीशंस जब तक सेम रहती है, जब तक आपको लगता है कि हाँ अब मैं नहीं निकल सकता या नहीं निकल सकती, फिर वहीं से एक उमंग की किरण जागती है, आप लोग सेटल्ड होते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि मैं कैसे। ये भी एक डिवाइन गाइडेड होता है, बट किस लिए होता है? क्योंकि आप लोगों को कुछ सिखाना होता है डिवाइन को। जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये दोनों ही जर्नी स्टार्टिंग फेज में अच्छी होती हैं, बट पार्टनर डिपेंड करते हैं कि इस जर्नी में एक पार्टनर ऐसा होता है जो आपकी ही एनर्जी से डरने लगता है और दूसरी में आपको डराने लगता है अपनी ही एनर्जी से। दोनों ही कंडीशन अलग अलग होती हैं। आपको ऐसा दिखाएगा कि आपके बिना वो जी नहीं सकता, पर वहीं पे आपके पीठ पीछे वो किसी और से कनेक्शन रखेगा। आपको ऐसा दिखाएगा कि मैं तुम्हें बात बात पर रिप्लाई करता हूँ और आपकी पीठ पीछे ही किसी और से भी बात कर रहे होंगे। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये वर्क करती हैं चीज़ें। और डिवाइन किस प्रोसीजर पे आपको गुजार रहे हैं, किस चीज़ को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अब तक कौन सी चीज़ नहीं सीखे हो, किस जन्म में कौन सी गलती करी थी जो इस जन्म में आपको भुगतान भरना पड़ रहा है। तो ये भी एक कंडीशन होती है जो कि आपको ट्विन फ्लेम और कार्मिक के बीच में अंडरस्टैंडिंग करवाती है। मिडिल पार्ट तक ये जर्नी ऐसा लगता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट ये फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, यानी कि ये कार्मिक जर्नी होती है। बेसिकली कार्मिक जर्नी टेम्परेरी लव होता है और ट्विन फ्लेम जर्नी अनकंडीशनल लव से भरी होती है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि हाउ टू कंफर्म ही इज माई ट्विन फ्लेम और कार्मिक। ये क्वेश्चन भी सेम ही है, बट इसमें क्या है, गहराई देखिए कि कैसे कंफर्म करें। ऊपर में था कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और ये कार्मिक जर्नी है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हाउ टू कंफर्म ही इज माई ट्विन फ्लेम और कार्मिक। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जब आप कंफर्म करना चाहते हो ना कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है और ये मेरा कार्मिक है, तो ट्विन फ्लेम हमेशा से ही मन में याद रहते हैं और चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, वो एक अलग ही वाइब्रेशन में रहते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी हर एक चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं और डिवाइन की ओर बढ़ जाते हैं। बट कार्मिक्स में ऐसा नहीं होता है कि वो अचानक से ही स्पिरिचुअल जर्नी को पकड़ लें, अनंत प्रेम की ओर बढ़ें या अनकंडीशनल लव अपने पार्टनर पर रखें। वो एक दूसरे से बदला लेने लगेंगे कार्मिक्स। बट यहीं पे अगर ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूं तो डीएम ने चाहे कितना भी बुरा किया गया हो, चाहे आपको कितना भी रिजेक्ट किया गया हो, यहाँ पे आप लोग अनकंडीशनल रहोगे, प्लस सेल्फ लव करोगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे। बट यहाँ पे डी जो कार्मिक्स होते हैं वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो करते हैं, बट वो जेलसी पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं। वो कोई भी वर्क नहीं करते और फिर वो इधर उधर भागकर किसी और पार्टनर को चूज़ करते हैं। बट यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बाय एनी चांस डीएफ किसी और पार्टनर के साथ जुड़ने जा रही हैं तो ये दोनों जर्नी को दर्शाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर डीएफ को डीएम नहीं मिलते तो डीएफ अपना ध्यान भटकाने के लिए और अपने मन को कहीं और लगाने के लिए किसी और पार्टनर को चूज़ करती हैं। बट वहाँ पे भी उनको कोई फ़र्क और फ़ायदा नहीं पड़ता है, वहाँ से भी उनको कार्मिक जर्नी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे पैटर्न्स डीएफ के मन में रह जाते हैं जो कि वो स्टक रहती हैं या फिर मान लीजिए कि वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो जब उनको अलग पार्टनर से यूनाइट करवा के और उनको रिजेक्शन दिलवाना होता है ताकि उन डीएफ को समझ में आ सके कि उनके लिए सिर्फ उनके डीएम ही बने हैं। और अगर बाय एनी चांस डीएम नहीं बने हैं तो आप लोगों को आगे बढ़ना है, आप लोगों को अपनी जर्नी में आगे जाना है विदाउट डीएम के। यानी कि जरूरी नहीं है कि डीएम आप लोगों की लाइफ में आए, हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ अकेले गुजारनी पड़े,
हो सकता है कि डीएम की, बोलना नहीं चाहिए वैसे, डीएम की डेथ हो जाए, फिर आप उस प्रोसीजर में क्या करेंगे? फिर भी तो अकेले ही आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जब जन्मे थे तो उससे पहले जो एक साइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखा हो या बोला हो या पूछा हो या डिवाइन ने दिया हो कि आप लोग का रीयूनियन होगा। हो सकता है इस जन्म में आपका रीयूनियन ना हो, अगले जन्म में रीयूनियन हो। तो आप लोगों की जर्नी अलग अलग तरीके से बनी हुई है, सबकी एक जैसी जर्नी नहीं है। किसी को मिलता है, किसी को 40-40 साल बाद मिलता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको इनर वर्क से ही सब चीज़ें मिल जाए, एक डिवाइन टाइमिंग होती है। बट आप लोग बिल्कुल भी इनर वर्क नहीं करें तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी वो चीज़ें। आप लोगों को काम भी करना है, डिवाइन उसी तरीके से आपसे काम करवाएंगे, उतना ही काम करवाएंगे जितना काम की ज़रूरत है। आपको संत महात्मा नहीं बनना, आपको सिर्फ अपने अंदर की कमियां पहचाननी है, उस पर वर्क करना है, आगे बढ़ जाना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे डिफरेंस बिटवीन कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम। देन उसके बाद जो क्वेश्चन था, कन्फर्म, हाउ टू कन्फर्म ही इज़ माई ट्विन फ्लेम, डीएम और डीएफ और कार्मिक। तो ये दोनों ही जर्नी अलग अलग होती हैं, सेम प्रोसीजर नहीं होता है इसका। ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो अनकंडीशनल लव होता है। ये बहुत बेसिक शॉर्ट टर्म में समझा रहा हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी अनकंडीशनल लव के लिए बने होते हैं। कार्मिक्स एक टेम्परेरी लव के लिए बने रहते हैं, बस ख़त्म। बट इसमें भी अलग अलग वेरिएशंस पे, अलग अलग जर्नी पर अलग अलग एनर्जीज होती हैं। कभी इनबैलेंस होते हैं, कभी बैलेंस होते हैं। तो ये आप लोगों को पता चलता रहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं गड़बड़ हूँ, मेरे को काम करना है, मुझे नहीं करना है। तो इस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। बाकी का आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए डीएम की बात कर लेते हैं। अब डीएम अभी डाउन टू अर्थ होते जा रहे हैं, यानी कि ईगो शिफ्ट हो रही है। आप देख रहे होंगे कि डीएम की ईगो शिफ्ट हो रही है, क्योंकि इधर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये फुल मून की एनर्जीज हैं, इसलिए फुल मून में हमेशा से ही आप लोगों को एक एनर्जेटिक या लथार्जिक स्टेज में पहुंचाया जाता है, या तो बहुत ही हैप्पीनेस या बहुत ही इमोशनल स्टेज पे पहुंचाया जाता है। अगर आपके अंदर लथार्जी, लेजीनेस और इमोशंस हैं तो आपकी डीएम अभी ऑपरेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। साथ ही डी अटैच हो रहे हैं किसी एक व्यक्ति से, या अपने अट्रैक्शन, मतलब उनके पास जो एडिक्शंस थे उन चीज़ों से अलग हो रहे हैं। साथ ही हैवी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, तो डीएम सो नहीं पा रहे हैं, डीएम को क्रेविंग्स हो रही हैं और बहुत ही ज़्यादा क्राइंग एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, जिस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम्स। उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स उनका क्या बिगाड़ना चाह रही है, बस वो अपनी धुन में आगे बढ़े जा रहे हैं। और आप लोगों को बहुत डीप लविंग तरीके से याद कर रहे हैं। आपको आता हुआ टेलीपैथिकली या ड्रीम्स के थ्रू आजकल काफ़ी ज़्यादा डीएम दिखाई दे रहे हैं लोगों को। जितनी भी डीएफ हैं उनको ड्रीम्स के थ्रू या टेलीपैथिकली डीएम दिख सकते हैं। डीएफ की डीएम साइड अभी भारी हो रही होगी, और वहीं पे डीएम की डीएफ साइड बहुत भारी हो रही है, जो कि एक साइन है कि डीएम की डीएफ साइड बैलेंस हो रही है और डीएफ की डीएम साइड बैलेंस हो रही है। थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और हार्ट चक्र में बहुत हैवी पेन हो सकता है। साथ ही सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई पिच पे जा सकती हैं। और एक क्वेश्चन और पुट किया था मैंने कि सेक्सुअल एनर्जीज को कैसे बैलेंस करें। देखिए, इसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप लोग रूट चक्र की थोड़ी सी क्लिनजिंग कर लें, ताकि आप लोगों को राहत मिल सके। ये नेगेटिविटी आ जाती है रूट चक्र के अंदर, और जब आप
आपके क्राउन चक्रा से रूट चक्रा की तरफ एनर्जी फ्लो करती है तो ये नेगेटिविटी को दर्शाती है, और जब रूट चक्रा से क्राउन चक्रा की तरफ एनर्जी फ्लो करती है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है जो कि आपको आध्यात्मिक, ज्ञानपूर्वक और स्पिरिचुअलिटी के करीब रखता है। और जहाँ आपकी एनर्जी नीचे की तरफ फ्लो करती है वहीं आपको नेगेटिविटी, डेविल अटैक्स और ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से दूर और नेगेटिविटी में रखेगी, सेक्सुअल एनर्जीज में रखेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, शरीर में कंपन पैदा रहेगी और सेक्सुअल एनर्जीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि चक्रास की बैलेंसिंग करिए। साथ ही डीएफ को बहुत फीवर आ रहा है अभी इस समय पे, लॉस्ट एनर्जी है और सेम एनर्जी ये 2-3 दिन से अभी बनी हुई है। साथ ही यूनियन दिख रहा है, नंबर्स दिख रहे हैं, ड्रीम्स दिख रहे हैं जो कि रीयूनियन को दर्शा रहे हैं। बट अभी रीयूनियन मिल नहीं रहा है क्योंकि अभी कुछ ऐसे फैक्टर्स पे काम करना बाकी है। जैसा कि मैंने बताया कि पैटर्न्स ब्रेक होने में टाइम लगता है, और अगर पैटर्न्स ब्रेक हो गए हैं तो नेक्स्ट पैटर्न की बारी है। अब बॉडी में लथार्जीनेस है और रिलीज कीजिए एवरीथिंग जो भी आपको स्टक कर रहा है। एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, जो भी चीज़ें आपको स्टक कर रही हैं, बाई एनी चांस मान के चलिए कि आपके कोई पर्सन है, आप उससे जेलस हैं तो उससे कॉर्ड कट कीजिए, उससे अपने चक्रास को बैलेंसिंग कीजिए, अपने ऑरा को बैलेंस कीजिए, रेस्ट मोड पे जाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, फियर एनर्जीज, हेल्थ से जुड़ी हुई, फ्यूचर से जुड़ी हुई, मनी से जुड़ी हुई कितनी भी इश्यूज आ रहे हैं उन सबको रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग कितने भी पैसे दे लीजिए किसी को भी, चाहे किसी और से वर्क करा लीजिए, जब तक वो संपूर्ण नहीं होगा, जब तक आप खुद नहीं करोगे, आपको ही करना पड़ेगा। ये सब फालतू की बातें हैं कि हमें पैसे दीजिए, हम आपका इनर वर्क कराएं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहीं पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, और उन लोगों को बिजनेस करने से मतलब है, किसी को भी पैसा नहीं देना है। आपको ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं है। यही तो इल्यूजन है डिवाइन का। आप लोगों के टेस्ट चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो तक आ गए हैं और आप लोग इस साइकिक एनर्जीज को सीख रहे हैं, आपको पता है कि एनर्जीज क्या होती हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। क्योंकि हर व्यक्ति नहीं आ सकता, क्योंकि वो 3D से जुड़ा हुआ है, आप 5D से जुड़े हुए हो तभी यहाँ तक आए हो। तो सिंपल है। और आप जितना अपने डीएम को फील कर पा रहे हो उतना मेरे ख्याल से कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी सबमिट ही नहीं होगा, क्योंकि हाफ सोल की एनर्जी इतनी ज़्यादा सबमिट होती है, इतनी ज़्यादा अटैच होती है। आप अपनी चक्रास पे काम करोगे तो उनके चक्रा पे ऑटोमेटिकली काम होगा डीएम के। तो समझने का प्रयास कीजिए कि आप लोगों को कोई भी नहीं बता सकता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है। ये तो आपको ही पता होगी, क्योंकि आपकी सोल आपको बयान देती है, एक साइकिक एनर्जीज आपको बयान देती है, आपकी इंट्यूशन आपको बयान देते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इसलिए आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए आप इतनी सारी जगहों पे जा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को इनर वर्क से रिलेट कर पा रहे हैं। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, फिर आप क्यों इतने प्रैक्टिकल बन रहे हो, इतने लॉजिकल बन रहे हो, या इल्यूजन में जा रहे हो? साफ स्पष्ट है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। करिए, आनंदमयी जर्नी है। अगर आप अच्छी तरीके से इनर वर्क करते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा कंडीशंस का सामना नहीं करना पड़ता है। बाकी का मूव ऑन कीजिए, वाटर इनटेक करते रहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।